कोई बैटरी और सेल नहीं थी, अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने कौन थे? हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। और हमें ये खबर मिली, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, जिन्नात के भी मोहल्ले हैं, आबादियां हैं, सब हैं। वो जिन साहबी कहते मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख, एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है। उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला, और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था, और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था, तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, सहाबा इकराम के सामने ये भी आजमाइश आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। वो अपने ईमान पर जमे रहे, इस्तिकामत का वो पहाड़ बनकर के कायम रहे। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर बन जाए, दुनिया चमत्कार दिखाने लग जाए, तो अपने ईमान से हाथ मत धो बैठना। वो देखो अभी सोशल मीडिया पर एक छोटा दज्जाल भी आया, चिट्टियां ले लेकर के बताता रहता है। हाँ, छोटा दज्जाल, बड़ा दज्जाल आना बाकी है, जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, सब्जा उगा करके भी दिखाएगा, और एक आदमी को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। ये हदीस पाक में है। तुम अभी छोटे दज्जालों पर बिक गए तो बड़े दज्जाल के साथ क्या होगा। इसलिए आज जमे रहो। अरे चिट्टियां, ये तो बहुत पुरानी बात है, फेंको पीठ पीछे, कहो हमें हमारे नबी ने बड़े दज्जाल के लिए भी पहले से तैयार फरमाया। हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर, हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर कि वो मौत और हयात का मालिक सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। मेरे अजीजों, ये हालात पर मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि आप क़यामत के करीब जो होने वाला है, हुजूर फरमाते हैं वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। हुजूर पाक फरमाते अरबों के लिए तबाही है कि अनकरीब वो एक ऐसी बुराई की तरफ जाएंगे जो उनको जहन्नम में ले जाएगी, अरबों के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, हदीस पाक है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अरब के कुछ कबीले बुत परस्ती न करने लग जाएं। अरब में होगा ही, अरब में बुत परस्ती होने लग जाएगी, मुशरिकीन वहां पैदा हो जाएंगे। यह हदीस में 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया। तो तुम कभी उनको जुब्बे कुब्बों में देखकर, पूजा पाठ को देखकर ये मत समझना इस्लाम फ्लेक्सिबल है, इस्लाम में सब कुछ हो सकता है। वो तो आप नशे के अड्डे भी खोल लेंगे, और खोल रहे हैं। शराब पर से पाबंदी हटा करके सऊदी अरब में अब शराब बेचने पर भी बात आ गई। औरतों का हिजाब खत्म है, मुशरिकीन का दाखिला ममनू था, लेकिन अब मदीना रसूल में भी मुशरिकीन का आना और इसकी इजाजत दे दी गई है। ये सारी क़यामत के करीब के हालात जो हुजूर ने पहले बयान फरमाए। मेरे आका ने फरमाया है ये अरब उस बुराई की तरफ जा रहे हैं जो इनको जहन्नम में ले जाने वाली है, और क़यामत से पहले ये होगा। लेकिन उनके ये सारे कारनामे हमारे लिए दलील नहीं है। हरम मक्का का इमाम क्या करता है ये हमारे लिए दलील नहीं, सिद्दीक़ अकबर क्या कहता था वो हमारे लिए दलील है, फारूक आजम क्या कहता था वो दलील है, उस्मान गनी और हैदर कर्रार क्या कहते थे वो दलील है। ये बिके हुए लोग अगर मिंबर पर चढ़ गए तो इनके खदो खाल देख करके तुम मत बिगड़ जाना। यहां से हालात ऐसे हो सकते हैं, खाने काबा के मिंबर पर खड़े होने वाला इमाम भी इजराइल की फतह के लिए दुआ कर सकता है। ये ईमान बेचे हुए लोग आ सकते हैं, इसलिए कि यजीद का दौर भी आया है, करामता का दौर भी आया
آیا ہے, باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے, لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں, ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا, اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا. اور ایک بات آخری, اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے, اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے. کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے, یہ ناممکن ہے, پاسبل نہیں. ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا. اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, خلاق کائنات کا دین ہے. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافر ناپسند کرے. اور ایک بات سن کر کے جائیں, میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں, یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا, آ کر رہے گا. یہ بات میں نے کئی جگہ اسٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے, حالات دیکھتا نہیں ہے, فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے, عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں, افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے, اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے, پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. ظالموں تمہیں خبر کیا ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا, علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا. جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا, ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا. ایک غزہ, ایک فلسطین, کیا ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو, تب بھی میرا چیلنج ہے, اسلام تھا, اسلام ہے اور اسلام رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے اور جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے. اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے. لوگ آج یہ سمجھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا, ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے. مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو, اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے, اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے, آپ سب کی ذمہ داری ہے. ایک سوال کا جواب اور بھی, کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے, یہ سوال آتا ہے تو اس کی اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں, بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے, آپ کا خدا حق ہے, آپ کا رسول حق ہے, تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ, ایسے سوال کرتے ہیں کیوں تم لوگ سب جگہ مارے جاتے ہو؟ ان کو ایک ہی بات کہنا, میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں, مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں. پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے, اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا. پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ, عالم تیرا پروانہ. اسی لیے ہم نے یہ کہا حضور پاک شمع ہیں اور ان کے پروانے ہیں. اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے, پروانے کا کام ہی اپنی جان دینا, پروانے کا کام ہی جان دینا. وقت ختم ہو گیا, یہ جمعہ کا وقت ہے, میں کس لئے میں بہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا. دو صحابہ کی بات کہتا ہوں, عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص. بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ, یہ آپ کا علاقہ ہے, یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لیے. بہرحال میرے لیے نہیں مشکل ہے, جن کو روکنا ہے ان کو مشکل ہے. دو صحابہ ہیں, عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص, بڑے گہرے یار تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی جمتی تھی. احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے, جنگ کے میدان میں, یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں. بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیز. دونوں ساتھی ہیں, دعا کر رہے ہیں, مصلی بچھائے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ, میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. عبداللہ بن جہش کہتے ٹھیک ہے, تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا, تم آمین کہنا.
दूसरे दिन जंग है। साद इब्न अबी वक्कास दुआ करते हैं, अल्लाह कल तेरे रसूल के दीन की हिमायत के लिए मैं उतरूंगा, तेरे नबी के दीन की हिमायत के लिए उनकी सफों में जाऊंगा। मौला मेरी इतनी दुआ है, मेरा सामना किसी ऐसे बड़े पहलवान से कर, मेरा सामना दुश्मनों के ऐसे बड़े पहलवान से कर जो सबसे बड़ा पहलवान हो। और ख्वाहिश तो देखो दुआ में क्या कह रहे हैं साद इब्न अबी वक्कास, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूं कभी उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से, और उसके बाद गिरा दूं और सीने पर चढ़ कर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी इस्लाम का परचम बुलंद करो। ये उनकी दुआ थी। अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कह रहे थे। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जहश कहते अब मैं दुआ करता हूं तू आमीन कह। अल्लाह अकबर, उनकी दुआ कैसी है, अल्लाह अल्लाह। हदीस में पढ़ता हूं मेरी आंखें भीग जाती हैं। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं अल्लाह कल तेरा रसूल मैदान में उतर रहा है और ओहद के मैदान में जब मैं तेरे दीन की हिमायत के लिए उतरूं तो दुश्मनों की तरफ मैं बढ़कर चला जाऊं तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में। कभी कोई दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, कभी पीछे से मारे, और तेरे मोहब्बत में मौला, तेरे रसूल की मोहब्बत में हर जगह से जख्म खाऊं और फिर मैं शहीद हो जाऊं इस्लाम जिंदाबाद कहते हुए, इस्लाम की बुलंदी का नारा लगाते हुए शहीद हो जाऊं। एक मारने की दुआ कर रहा है, एक मरने की दुआ कर रहा है। ये रसूलुल्लाह के परवाने हैं। दूसरे दिन मैदान जंग में जब ये सहाबा आए ओहद के मैदान में, मेरे अजीजों दुआ कबूल थी, दुआ कबूल थी। साद इब्न अबी वक्कास जैसी आए, आपके मुकाबिल में मुशरिकीन का वो पहलवान आया जिसके बारे में कहा जाता था वह 1000 लोगों की तनहा ताकत रखता था, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास कहते मैं तो कामयाब हो गया, मौला ने मेरी दुआ सुन ली और बड़ा पहलवान मेरे सामने भेजा। और फिर तीर जब चलाते थे और तलवार चलाते थे, उनकी दुआ के मुताबिक ही उस बड़े पहलवान को कभी दाएं से मारा, कभी बाएं से मारा, कभी सामने से मारा। और साद इब्न अबी वक्कास की तलवार और उनकी तीर का अंदाजा कर सकते हो, ये तन्हा सहाबी है। जब तीर चलाते थे मेरे आका पीछे से कहते थे बियादी अंत व उम्मी इल्मी या साद, ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। सारी दुनिया कहती या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन अल्लाह का रसूल कहता है ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। अब फिर तीर की ताकत का अंदाजा क्या होगा। ढेर हो गया दुश्मन, ढेर हो गया बड़ा पहलवान, सीने पर चढ़ कर कहा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मेरे अजीजों उसके बाद जब जंग का खात्मा हुआ शाम के वक्त, ये जंग शिकस्त में बदल गई थी। पहले फतह हुई फिर शिकस्त हुई, 70 सहाबा शहीद हुए। साद इब्न अबी वक्कास वो ढूंढते रहे मेरा जिगरी यार कहाँ है, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है, अपना जिगरी यार जिसके साथ उठते बैठते, जिनके साथ बैठकर लंबी बातें होती थी। ढूंढने पर निकले तो किसी ने कहा तुम्हारा जिगरी यार तो शहीद हो गया, शहीद हो गया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास के दिल पर लगी बात, जिसका गहरा दोस्त इंतकाल कर जाए उसकी दुनिया इधर से उधर हो जाती है। साद इब्न अबी वक्कास कहते मैं देखना चाहता हूं मेरे जिगरी यार को। ढूंढते हुए आए, लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन जहश को मानना पड़ेगा, ऐसा लड़ा कि नरगे में चला गया। साद इब्न अबी वक्कास पूछते क्या हुआ इनके साथ। लोगों ने रोते हुए कहा अब्दुल्ला बिन जहश को लोग दाएं से भी मार रहे थे, बाएं से भी मार रहे थे, सामने से भी मार रहे थे, पीछे से भी मार रहे थे, मारते मारते शहीद किया। उनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए थे, 80 टुकड़े। उनके टुकड़ों को रस्सी में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास करीब आते हैं और जिस्म के उनके टुकड़े जमीन पर गिरे हुए थे, जो गरम गोश्त था उठाया। साद इब्न अबी वक्कास कहते अब्दुल्ला तू मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन कल रात हमने दुआ की थी, अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल की, तेरी दुआ भी कबूल की। सुनो ऐ मुसलमानों, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैंने जो दुआ की थी अल्लाह ने वो कबूल किया, बड़ा दुश्मन मेरे सामने लाया, और तूने जो
دعا کی تھی، اللہ نے وہ بھی قبول کیا، مگر قسم رب ذوالجلال کی، اے عبداللہ میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ مارنے کی بات الگ ہے، حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔